हेलो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट ए में कुछ आप लोग को दिया था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताने के लिए कि इसको हम लोग को यह दोनों सेंटेंस को बताना था कि इसे यह सही है या गलत है। यदि सही भी था तो इसका हम लोग का पैसिव क्या बनेगा। तो आइए देखिए, हम लोग यह दोनों सेंटेंस पे हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि जैसे यहाँ पे सी रीड ए बुक, तो आप लोग पढ़े होंगे कि यह सेंटेंस आप लोग कुछ बच्चे लोग को लग रहा होगा कि यह गलत सेंटेंस है, कुछ लोग का लग रहा होगा कि सेंटेंस हमारा यह सही है। तो आपने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा होगा कि सिंपल प्रेजेंट में यदि हमारा सब्जेक्ट रहता है और उसके बाद हमारा V1 या V5 लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद RW यानी रेस्ट वर्ड लगाते हैं या OW बोलते होंगे उसको, तो आप लोग लगाते होंगे कि सब्जेक्ट बाद यानी सब्जेक्ट के बाद आप लोग पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा। यदि थर्ड पर्सन रहता है तो उसके साथ हमारा वर्ब का पांचवा रूप लगता है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, रीड्स लगेगा। लेकिन देखिए कि यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि यह सेंटेंस है, हम कहेंगे कि नहीं यह सही है सेंटेंस। कैसे सही है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो यह और हमारा जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में होता है तो उसके साथ हम सब्जेक्ट का पहला रूप लगाते हैं, और थर्ड पर्सन रहता है उसके साथ पांचवा रूप है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि देखिए कि यहाँ पे हमारा जो वर्ब है यानी मेन वर्ब जो है वह कौन सा वर्ब है। मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब वह कौन सा रूप है। तो मेन वर्ब का आप लोग समझ रहे हो कि रीड का, जैसे कि हमारा रीड का दूसरा रूप भी हम लोग बनाते हैं तो रीडिंग होता है, तीसरा फॉर्म भी होता है रीडिंग होता है। तो ये आप लोग को पता है कि इससे सब्जेक्ट के बाद जस्ट इसके बाद हमारा यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद हमारा यूज कर सकते हैं V1 यूज करते हैं या V5 यूज करते हैं या V2 यूज करते हैं, और V3 और V4 नहीं यूज करते हैं। यदि V3 और V4 यूज करते हैं तो उससे पहले हम लोग का हेल्पिंग वर्ब लगाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे देखिए इसे सब्जेक्ट के बाद यदि हम लोग इस सेंटेंस को पास्ट में बनाएंगे, सी रीड ए बुक, यानी सब्जेक्ट यानी हमारा होता है सिंपल पास्ट में, हमारा होता है सिंपल पास्ट में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में V2 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में RW, यह होता है स्ट्रक्चर। तो देखिए कि यह यदि हम इसको पास्ट में बनाएंगे यानी सिंपल पास्ट में हम लोग इसको सेंटेंस को बनाएंगे, जैसे कि उसने किताब पढ़ी, तो क्या यह सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल सही होगा, यह सेंटेंस सही होगा। यदि इसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे कि नहीं कि वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है, तो यहाँ पे हम लोग का एस लगाना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का यह सिंगुलर नंबर है, इसलिए उसके साथ आने वाला जो होगा वो वर्ब का पांचवा रूप का यूज करेंगे। यदि हम इस सेंटेंस को यदि हम समझेंगे कि नहीं यह सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में है, तो यह होगा सी रीड ए बुक, यानी उसने किताब पढ़ी, तो यह सेंटेंस बिल्कुल हमारा सही होगा। तो यदि हम यह पास्ट में समझ रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब का यह दूसरा फॉर्म है, तो अब हम लोग इसको पैसिव बना लेंगे बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म मिल गया, और ए बुक जो हमारा ऑब्जेक्ट बन के आया। तो ए बुक को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए बुक यदि V2 रहता था तो उसको हम लोग पैसिव फॉर्म में कैसे बनाते थे, वाज एवियर प्लस में V3 लगाकर। तो हम देखिए कि यहाँ पे कि V2 है तो ए बुक है, जब ए की किताब है तो उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। तो ए बुक वाज, और इसका तीसरा फॉर्म क्या होता है, रीडिंग होता है, रीड, और उसके बाद बाय लगाते थे, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सी का हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर बन जाएगा। तो यह इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है बन जाएगा। अगला नेक्स्ट हमारा देखिए सेकेंड नंबर जो था, इसका हम लोग क्या बनाएंगे कि पैसिव बनाने के लिए बोले थे, और इसका भी हमारा देखना है पहले, सबसे पहले क्या सेंटेंस सही है या गलत है। तो ये देखिए कि इसे यह जो है आई जो आया है, यह हमारा कौन सा पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन है तो उसके अनुसार यदि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी वर्ब का पहला रूप है। और यदि हम इसको सिंपल में समझे तो वर्ब का पहला लगा दिए, लेकिन पास्ट में समझेंगे तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा। तो देखिए कि यदि हम इसको हम लोग अर्थ निकालेंगे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो यह सेंटेंस भी सही होगा, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं
किताब पढ़ता हूँ। और यह सिंपल प्रेजेंट में हो गया। और यदि इसका हम लोग पास्ट में बनाएंगे कि नहीं मैंने किताब पढ़ा, तो देखिए कि आई रीड ए बुक। तो यानी यदि हम इसको सिंपल प्रेजेंट में कर रहे हैं तो यह आई रीड ए बुक होगा, और यदि इसको हम लोग पास्ट में कर रहे हैं तो आई रीड ए बुक ही बनेगा। हम लोग का अब समझना है कि यह प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो यदि प्रेजेंट में लेकर हम लोग बनाएंगे तो हमारा इसका पैसिव क्या बनेगा, और यदि हम इसको पास्ट में लेकर चलेंगे तो हमारा इसका पैसिव क्या बनेगा। तो इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए बुक। यदि इसको हम प्रेजेंट में समझ रहे हैं V1 समझेंगे तो इसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। इसका तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड होगा, और बाय और आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। अब देखिए यदि इसको हम लोग V2 समझेंगे तो अब क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो ए बुक, और यदि V2 रहता था तो वाज वेयर प्लस में V3, तो ए बुक वाज रीड बाय और आई का मी, यानी यह दोनों हमारा सेंटेंस सही था। और इसका जो है हमारा दो गो बनता सेंटेंस, इसका पैसिव हम लोग बनाते हैं तो दो गो बनता। ए बुक इज रीड बाय मी बनेगा, ए बुक वाज रीड बाय मी। यदि जो बच्चे बनाए होंगे कि ए बुक इज रीड बाय मी, उनका भी सही है, ए बुक वाज रीड बाय मी। यानी बशर्ते कि हम लोग का समझने का कि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट में है या पास्ट में है, और यह हमारा क्या हो जाएगा, यह सेंटेंस गलत नहीं था, यह सेंटेंस सही था। बशर्ते हमारा यहाँ पे सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल पास्ट, हाँ सही है, सिंपल पास्ट में हम समझेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या था, सही था। तो अब अगला चलिए हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं क्लियर। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव विथ WH स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग सबसे पहले इंट्रोगेटिव, अभी इंट्रोगेटिव हमने पढ़ लिया, और उसके साथ हमारा क्या रहेगा कि WH के साथ हमारा इंट्रोगेटिव रहेगा। तो यानी WH यानी यहाँ पे क्या वर्ड, WH वर्ड जो हमारा होता क्या है, हम लोग उसको पहले जान लेंगे कि थोड़ा सा चर्चा है कि WH वर्ड कहते किसको है, WH वर्ड कौन कौन होता है। तो WH वर्ड जो होता है कि जो हमारा स्टार्टिंग जो होता है WH से स्टार्टिंग, यानी जिस वर्ड में हमारा WH लेटर रहता है वो समझिए तो WH वर्ड होता है। जैसे आप लोग का देखिए व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हिच, व्हाई, यानी ये सभी हमारे क्या है, WH वर्ड है। क्योंकि सभी में देखिए कि WH, 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 WH और WH लगा हुआ है, तो ये सभी हमारे WH वर्ड हुए। और इसके साथ एक्सेप्शन में रखा जाता है एक WH वर्ड के अंतर्गत हाउ को, यानी एक्सेप्शन में रखा जाता है WH के अंतर्गत हाउ को रखा जाता है। तो आइए इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, यदि एक्टिव में देखेंगे कि हमारा क्या रहेगा, हु रहेगा, प्लस में V5 रहेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो केवल हु वाला एप्लीकेशन जो है ऐसा कि केवल हु का रहेगा। यदि हु का केवल लिखा हुआ स्ट्रक्चर कि खाली हु का रहेगा तो उसको हम लोग बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, हु को केवल बाय हुम में। याद रखिएगा यदि यह पूरा स्ट्रक्चर आप लोग को कमांड नहीं रहेगा तो इतना याद रखिएगा कि हु रहता है, तो यदि हम उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाकी जो होता है हमारा व्हाट रहता है, वेयर रहता है, हुज रहता है, वाई रहता है, हाउ रहता है, तो हम उसको 10 का 10 लिख देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले WH वाला को हम हु का स्ट्रक्चर को हम लोग क्लियर करते हैं। तो WHO हु, तो इसका देखिए कि हु को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पहले बाय हुम में, तो बाय हुम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के हमारा ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया गया, वर्ब का पांचवा। तो वर्ब का पांचवा आता था तो हम उसको क्या कर देते हैं, एम इज प्लस V3 में कन्वर्ट करते थे। तो देखिए कि यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। तो बाय हुम आर यू, अब इसका थर्ड फॉर्म हम लोग लिख देंगे, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। और हमारा लास्ट में क्या बन गया, क्वेश्चन मार्क बच गया, तो हम लोग इसको लिख देंगे। उसी प्रकार से हम लोग को ये देखिए कि हु है तो हम हु को क्या कर देंगे, WH हुम, यानी बाय हुम, हु को बाय हुम में कर देंगे। अब उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो उससे पहले देखिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बन के आया है हमारा दिगमाना,
तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो वर्ब V2 को हम लोग वाज वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए बताए हैं। तो हमारा दी रामायण आएगा, तो उसके पहले हम लोग क्या कर देंगे, वाज का प्रयोग कर देंगे। तो बाय हूम वाज दी रामायण, और इसका तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। आगे देखिए हूँ है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, बाय हूँ। अब देखिए इसको हिज पेन के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा कि हैव लगेगा, यानी हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, हिज पेन है तो इसके अनुसार हमारा क्या प्रयोग होगा, हैज का ही प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन में चला जा रहा है तो हैज हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन के आएगा, सब्जेक्ट बनाएंगे हिज पेन। तो बाय हूम हैज हिज पेन। अब देखिए कि हम लोग गाना गुनगुनाए थे पार्ट ए में, वीडियो में हम लोग बनाए थे कि जहाँ देखिए EDEN वहीं लगाइए बीन। तो देखिए कि जहाँ देखिए EDN, हमको नहीं पूरा याद है स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे हैं, हमको दिमाग से उतार दीजिए कि स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन आपको ज़्यादा समझने के लिए थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर भी लेकर आए हैं कि कहीं पे बुक में आप लोग को मिलेगा कि वॉइस का स्ट्रक्चर भी होता है। जितना भी हम आप लोग को ग्रामर में देंगे तो यानी सभी का हम लोग स्ट्रक्चर देंगे, लेकिन आप लोग बुक में देखिएगा ज़्यादातर स्ट्रक्चर किसी चीज़ का नहीं मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर हम आप लोग को यहाँ पे क्लियर कराएंगे। तो देखिए कि स्ट्रक्चर जो इसमें कि हमको स्ट्रक्चर या कमांड नहीं है, दिमाग से उतार दीजिए कि स्ट्रक्चर भी होता है वॉइस में, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। बशर्ते हमारा जो फर्स्ट हम एप्लीकेशन दिए थे कि V1 और V5 को किस में कन्वर्ट करते हैं, V2 को किस में कन्वर्ट करते हैं, V3 को किस में कन्वर्ट करते हैं, V4 को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए। यदि यह कंप्लीट है तो समझ जाइए कि पूरा का पूरा वॉइस आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बाय हूम हैज हिज पेन। अब देखिए जहाँ देखिए EDEN वहाँ लगा देंगे बीन। अब उसके बाद तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन। अब बन के हमारा इस तरह से हमारा तैयार हो गया। देखिए नेक्स्ट देखिए हु कैन डिफीट हिम है, तो सबसे पहले हु को हम लोग क्या में कन्वर्ट कर देंगे, बाय हुम में कन्वर्ट कर देंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा, तो यानी ऑब्जेक्ट यह है ही, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही आएगा। तो ही के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन का प्रयोग होगा, ही कैन ही। और यहाँ पे हमने मॉडल ऑक्सिलरी लिखा है, तो मैं जैसे कि यहाँ पे कैन है, कुड है, मेरे कुछ भी आ जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम एक स्ट्रक्चर लेंगे, कैन उठा के तो कैन डाल दीजिए। तो बाय हूम कैन ही, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिफीटेड। और यह आपका सॉरी देखिए ही, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब मॉडल ऑक्सिलरी रहता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसके बाद यदि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो उससे पहले बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिनेटेड, और यहाँ आपका लास्ट में हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए कि यह हु का एप्लीकेशन था, हु का आप लोग को बता दिए। बाकी हमारे जैसे वाट रहेगा, वेयर रहेगा, वेन रहेगा, हुज रह जाएगा, वाई रहेगा, हाउ रहेगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए एक दो एग्जांपल के माध्यम से हम लोग उसको भी क्लियर थोड़ा सा कर लेते हैं। तो वाई यदि रहेगा, वाई है तो वाई है तो जस का तस रहेगा, बाकी केवल हु रहेगा तो हम उसको बाई हु में कन्वर्ट कर देंगे। वाई है तो वाई। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई आया, तो यह देखिए कि इसके साथ हमारा क्या लगा था, यू के साथ हमारा आर का प्रयोग हुआ था, तो आई के साथ यहाँ पे क्या होगा, एम का प्रयोग हो जाएगा। तो वाई एम आई। अब देखिए ये जैसे पार्ट ए में हमने गाना गुनगुनाया था कि जहाँ देखिए ING वहीं लगाइए बीइंग, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे बीइंग। अब देखिए इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाय। हमारा क्या है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे देखिए वेन है तो वेन हो जाएगा। या देखिए डिड है, या पास्ट में हमारा है सेंटेंस, तो इसको ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमको जब पास्ट में रहता है तो इसको हम लोग पास्ट में तो क्या बनाएंगे, वाज वेयर में प्रयोग करेंगे। तो वेन इसका ऑब्जेक्ट से हमारा सब्जेक्ट बनाएंगे। तो वेयर यू, वेन वेयर यू, इसका टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड बाय ही का। यानी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं कि अदर चेंजिंग।
हमारा डबल वर्ब्स रहेगा, यानी किसी भी सेंटेंस यानी में हमारा डबल वर्ब्स रहेगा तो उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि एक्टिव फॉर्म में हमारा सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद मेड, यानी हमने एक कोई वर्ब को ले लिया और कोई वर्ब को लेकर हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर सेट किया है ताकि आप लोग को अच्छी तरीक़ा से यह इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का समझ में आए। तो यहाँ पे जो मेड है हम वर्ब लिए हैं, यदि यहाँ पे वर्ब ना लेकर आप डायरेक्ट मेन वर्ब का दूसरा रूप यूज कर सकते हैं, यानी V2। समझाने के व्यू से आप लोग का मेड और प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में V1 रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो उसका पैसिव फॉर्म देखिए सब्जेक्ट प्लस। तो यदि फिर हमने बताया था पहला एप्लीकेशन, बोल दिया हूं मैं कि पहला एप्लीकेशन जिनको याद रहेगा उन्हीं से यह एक्टिव से पैसिव हमारा जो वॉइस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है एक समझिए कि रामबाण है, रामबाण का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि V2 जो है, V2 को हम लोग वाज वेयर और प्लस में V3, तो मेड का तीसरा रूप क्या होता है, मेड ही होता है। तो हमने V2 में शुरू में बताया है फर्स्ट एप्लीकेशन में कि वाज ऑब्लिक वेयर और प्लस में V3 में कन्वर्ट करते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है कि मेड जो V2 है तो उसको वाज वेयर प्लस V3 में हमने कन्वर्ट कर दिया है। और उसके बाद क्या किए हैं कि यदि हमारा कि एक साथ जब दो वर्ब लिखते हैं तो उसके बीच में हमने यहाँ पे 2 का एडिंग किया है, तो V3 प्लस में 2 और प्लस में V1 हो जाएगा और उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट, यानी इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर सेट कर दिया गया है। तो आइए देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग को ऑब्जेक्ट पकड़ना है, तो ऑब्जेक्ट पकड़े हम मी, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। तो इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। अब यहाँ पे हमारा जो मेड जो है वो V2 है, तो V2 को हम क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाज वेयर प्लस V3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई के साथ हम वाज लगाएंगे कि वेयर, तो आई वाज, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड, और उसके बाद 2 और उसके बाद इसका V1 क्या हो जाएगा, V1 जो लिखा हुआ है विथ और बाय, और C का हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, हर हो जाएगा। अगला देखिए कि यह हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, आई हो जाएगा। अब इसका हमारा V2 है तो V2 को वाज में तो आई वाज, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड, और उसके बाद 2, अब इसका लाफ जो है तो लाफ हो जाएगा, और बाय और C का क्या हो जाएगा, हर। यानी इस तरह से हम लोग एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। आगे देखिए अगला हमारा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पहले, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम। अब देखिए यहाँ पे आ गया दूसरा वर्ब, यानी C का दूसरा रूप क्या हो गया, सा। तो यहाँ पे V2 का काम कर रहा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ समझाने के पर्पज से आप लोग को एक मेड लेकर चला था कि आप लोग को यह इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा समझ में आए। तो V2 जो है, तो V2 को कन्वर्ट करने के लिए बताए हैं वाज वेयर प्लस V3 में, तो आराम के साथ क्या रहेगा, वाज रहेगा, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन, राम वाज सीन, 2 प्ले बाय और आई का मी। तो चलिए इसको उतार लीजिए। सबसे पहले कि यह जो है हमारा अदर चेंजिंग डबल ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन है, यह एप्लीकेशन है डबल ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे मेड, यहाँ पे हमारा V2 आ गया, और यह देखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डीओ का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो पहले ऑब्जेक्ट प्रयोग किया गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जो बाद में प्रयोग किया गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका यदि हम पैसिव कैसे बनाएंगे, यह डीओ है और यह यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के हमारा यदि सेंटेंस रहेगा तो उसका हम लोग पैसिव जो है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम डबल अंडरलाइनिंग से यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हमने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। यदि यहाँ पे V2 है तो V2 को वाज वेयर प्लस में V3 में कन्वर्ट किए, शुरू से वही करते आ रहे हैं हम।
और उसके बाद जो हमारा बच जाएगा ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया। उसके बाद क्या किया कि बाई को प्रयोग किया और उसके बाद सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। तो देखिए कि यहाँ पे कि सब्जेक्ट को सिंगल अंडरलाइनिंग से हम लोग यहाँ पे पॉइंट किए हैं, यहाँ भी सिंगल से अंडरलाइन कीजिएगा, डबल से किया हूँ डबल से कर दीजिएगा ताकि समझ में आएगा अच्छी तरीका से कि किसको क्या बनाया गया है। तो इसको देखिए कि हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो यह हमारा जो है क्या है, हिम है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे। यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए मिनिस्टर जो है यह बन गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइएगा तो आप लोग का सेंटेंस जो है बिल्कुल सही रहेगा, अच्छा रहेगा, अर्थ निकलेगा। तो देखिए कि यहाँ पे हिम का क्या हो जाएगा, ही वाज मेड। अब उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे ए मिनिस्टर बाय विकास। अब देखिए यह जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई वाज मेड ए डॉक्टर बाय ही का हिम। देखिए इसमें हमारा मिस्टर नीतीश कुमार जो है, वी मेड मिस्टर नीतीश कुमार सीएम। मिस्टर नीतीश कुमार जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सीएम जो है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी चीफ मिनिस्टर। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे मिस्टर नीतीश कुमार अब इसका V2 को वाज वेयर में वाज। अब उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, सीएम। उसके बाद बाय और वी का अस, यानी इस तरह से हम लोग बना देंगे। अगला देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। और यह जो है V2 है तो V2 को वाज वेयर प्लस में V3। तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज लगेगा। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाय और ही का हिम। अब देखिए इसको हम लोग इसका दो तरीका से सबको बना सकते हैं। आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप लोग का सही रहेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं बनाइएगा ज़्यादा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देखिए इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनेगा, जैसे ए स्टोरी वाज टोल्ड मी बाय ही का हिम। यानी इस तरह से यह आप लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना दिए और यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना दिए।